दरभंगा के प्रसिद्ध हजारीनाथ मंदिर अब बिहार सरकार के भू एवं राजस्व विभाग में दर्ज कर ली गई है। अब यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में राजकीय श्रावणी महोत्सव सरकारी खर्च पर मनाया जाएगा। पहले वर्ष में 5 लाख रुपए इस राजकीय महोत्सव के लिए दिए जाएंगे। आज दूसरी सोमवारी को इसका भव्य तरीके से आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी ने दीप प्रज्वलित कर किया। आने वाले समय में यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में श्रावणी राजकीय महोत्सव का मेले का आयोजन सरकारी पैसे से किया जाएगा। आज शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बाद बाबा हजारीनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के तट पर गंगा आरती के तर्ज पर बागमती नदी की आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बनारस से आए कलाकार ने भव्य और दिव्य आरती कर लोगों का मन मोह लिया। बागमती नदी के किनारे आयोजित आरती को देखने दूर से दर्जनों लोग पहुंचे थे, जिसमें महिला पुरुष के अलावा बच्चे भी शामिल थे और सभी ने बाबा के दर्शन के अलावा इस महाआरती के आयोजन का भी आनंद लिया और बाबा की भक्ति में शरीक हुए। दरभंगा शहर में पहली बार गंगा आरती के तर्ज पर बागमती नदी की आरती होने से आम लोगों के साथ साथ नगर विधायक संजय सरावगी भी भाव विभोर नजर आए। नगर विधायक संजय सरावगी ने पूरे मामले पर मीडिया से बात की और मंदिर की विशेषता भी बताई। आज पहली बार बाबा हजारीनाथ तो श्रावण में हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आज भू एवं राजस्व विभाग द्वारा सूचीबद्ध मेला में हो गया और आज राजकीय मेला के रूप में आज शुभारंभ हुआ है। आज बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आए, बनारस से आरती आई, हजारों श्रद्धालु। इस बाबा हजारीनाथ का 600 साल पहले एक महात्मा को स्वप्न आया था कि यहाँ कुआं है बड़ा बड़ा बागमती मैया बागमती नदी में, उसमें एक शिवलिंग रखा है, उसको स्थापित करिए। और देश का एकमात्र यह शिवलिंग है जो 1000 मुखी है। आप देखेंगे 1000 मुखी शिवलिंग देश का एकमात्र शिवलिंग है। तो आज से इस श्रावणी मेला का प्रारंभ हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा का श्रृंगार प्रत्येक साल होता है, प्रत्येक श्रावणी के प्रत्येक सोमवार। और निश्चित रूप से मैं सर्वप्रथम दिलीप जायसवाल जी जो माननीय मंत्री हैं, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सूचीबद्ध किया इस श्रावणी मास के मेले को। और आगे हम लोग प्रयास करेंगे इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हो, इस प्रांगण का जीर्णोद्धार कार्य हो। लेकिन बाबा हजारीनाथ की कृपा पूरे देश के भक्तों पर है। पूरे देश के कई IAS IPS दरभंगा केवल बाबा हजारीनाथ का दर्शन करने आते हैं। और यह धार्मिक न्यास बोर्ड में भी यह सूचीबद्ध है। उसके अध्यक्ष धार्मिक न्यास बोर्ड के यहाँ के अंचलाधिकारी होते हैं और यहाँ की कमेटी भी बनी हुई है। लेकिन आज से यह सूचीबद्ध हो गया, भू एवं राजस्व विभाग के श्रावणी मेला में सूचीबद्ध हो गया। प्रत्येक श्रावण में 1 माह तक यहाँ मेला पूर्व से लगता आ रहा है। हजारों की संख्या में कांवड़िया के यहाँ जल चढ़ाते हैं बाबा को और बाबा इनको आशीर्वाद देते हैं। तो आज बड़ा कार्यक्रम हुआ है और प्रत्येक सोमवारी को आकर्षण का केंद्र क्या था? आकर्षण का निश्चित रूप से एक आपने देखा जो विपिन मिश्रा जी राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, उनके दोनों पुत्र आज तबला वादन किए। ये राष्ट्रीय देश में पूरे दरभंगा में यह विधा है। और शंख वादन, तबला वादन, ये पूरा विधा पूरे देश में दरभंगा में ही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको सम्मान किए हुए। दूसरे काशी से जो है बागमती माँ बागमती की आरती करने काशी से 3 प्रकांड विद्वान आए, जिसको पूरे शहर के हजारों लोगों ने उस काशी से आए हुए विद्वानों की आरती को देखा। तो निश्चित रूप से यह बिहार सरकार में सूचीबद्ध होने से पूरे देश में जो है यह सूचीबद्ध हो गया। पानी की भीषण किल्लत, पेयजल संकट को लेकर और इसके समाधान के लिए दरभंगा बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी ने खान चौक दरभंगा अवस्थित PhD विभाग कार्यालय पर मंगलवार को धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक क्षेत्र की जनता को पानी के संकट का समाधान नहीं होगा, जब तक जनता को पानी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक हम बैठे रहेंगे और धरना चालू रहेगा। वहीं उनके समर्थन में भी अन्य दूसरे लोग भी धरना पर बैठे रहे। आज बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी, जिला विधायक दरभंगा से भी जिले में
बढ़ रहे जल संकट के समाधान के लिए मुलाकात की और वहीं से कार्यपालक अभियंता से मिलने पीएचडी कार्यालय खान चौक दरभंगा पहुंचे। लेकिन कार्यपालक अभियंता आदित्य ने सूचना मिलने के बावजूद भी विधायक से मिलने के लिए कार्यालय में नहीं रुके, जिससे नाराज होकर विधायक विनय कुमार चौधरी ने उनके कार्यालय में ही तत्काल धरने पर बैठ गए और कहा जब तक पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो जाता वह धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं कार्यपालक अभियंता सहित कार्यालय के सभी कर्मी उनसे बार बार गलती के लिए माफी मांगते रहे और उनका धरना समाप्त करने की गुहार लगाते रहे। लेकिन वही विधायक ने एक स्वर में कहा कि जब तक जल समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम यहां से एक कदम भी नहीं हिलेंगे। विधायक विनय चौधरी ने बताया कि हमने पूर्व में कार्यपालक अभियंता को सूचना दी थी कि हम आपसे मिलने आपके कार्यालय आ रहे हैं, बावजूद इसके उन्होंने कार्यालय में रुकने के बजाय बहाना बनाकर निकल गए। इसी से नाराज होकर हमने कार्यपालक परिसर में धरना दे दिया। जब तक हमारे सभी समस्याओं का समाधान यानी जिले में पेयजल संकट का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम धरने से नहीं हिलेंगे। वहीं कार्यपालक अभियंता आदित्य ने बताया कि हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले कई कर्मियों का ट्रांसफर हो गया, जिस कारण हमारे पास आदमी की कमी हो गई थी, इसलिए हम जल की समुचित व्यवस्था नहीं करवा पाए, लेकिन जल्द हम सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। टीम भेज रहा है तुरंत। लेकिन उनको धरना पर बैठने की जरूरत कैसे पड़ गई? मरम्मती टीम सर का 1-2 जगह से कंप्लेन था, मरम्मती टीम भेज रहे हैं तुरंत। लेकिन विधायक जी का कहना है कि आप इनसे मिलने तक का समय नहीं निकाल पाए। क्या इतनी आपकी व्यस्तता, जबकि जल संकट पूरा जिले भर में छाया हुआ, फिर भी जनप्रतिनिधि को आप दरकिनार कर रहे हैं? नहीं, कौन जवाब देगा इसका? नहीं गंभीर विषय है। जनप्रतिनिधि उनको लोगों ने चुना है, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं। नहीं सर को इसका जवाब कौन देगा? सर को दरकिनार आम जनता को उठाते हैं। धरना पर बैठना पड़ रहा, आप दरकिनार नहीं कर रहे हैं। उनको लोगों ने चुना है, सवाल तो उनसे पूछेंगे। तो फिर आप ऐसे परिस्थिति उत्पन्न कैसे आपके रहते हुए? अभी हमारा पूरा टीम चेंज हो गया है। ठीक, 20 दिन पहले जुलाई-जून में, और टोटल 14 जेई पहले थे, अभी 4 जेई। खैर हम लोग सारा कर रहे हैं और कल से सर के यहाँ पूरा टीम जाएगा, कल से नहीं आज से ही जाएगा। चलिए दूसरा सवाल, विधायक जी जब आपको सूचना दी तो भाग्य के कार्यालय से? नहीं, कलेक्टेरिएट चले गए थे। कलेक्टेरिएट से जाके तुरंत इसकी सूचना आपने किसी कर्मी को यहाँ दिया कि विधायक जी आ रहे हैं? नहीं, हमारे कर्मी को था सूचना कि तुरंत समाहर नाले से हम आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। हम कार्यपालक अभियंता हैं। नाम बोलिए। आदित्य। आखिर इतना कमी क्यों हो रहा है? पूरे शहर में भीषण समस्या पानी की, कहीं न कहीं लापरवाही विभाग की गर्मी में लोग मर रहा है पानी के लगे। आज आप ये कोई बात हुआ? टीम बढ़ा दे रहे हैं। देखिए, आप लोग आम पब्लिक का मोबाइल भी नहीं उठाते हैं। नहीं, मोबाइल नहीं, इस सब बात नहीं करिए। जब जनप्रतिनिधि को धरना पे बैठने पड़ रहा है तो फोन करके आया और क्या हो गया? इससे नहीं होने के कारण पीने की पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। छोटी छोटी गड़बड़ियां हैं जिसके कारण जंगल में समस्या उत्पन्न है। इन सारी बातों को जानकारी देने के लिए मैं यहाँ के एसपी इंजीनियर से मिलने के लिए समय मांगा और इन्होंने इनसे बात करके मैं कहा करके यहाँ पर मैं आया, और जब यहाँ पर मैं आया तो ये गैप हो गया। और सबसे भी बात है कि ये अपने कुछ लोगों को सूचना हमको फोन पर देने लगे थे, इस बार सूची तो निकल गए, आप कहाँ जा रहे हैं? आज समय लेकर के हम आपको मिलने आए थे, आपको मैं हेल्प करने आ रहा था। कहाँ कहाँ समस्या ये समाधान बताने के लिए आ रहा था, कहाँ पर क्या दिक्कत है ये बताने के लिए आया था, और आप गैप हो गए हमको समय देकर। इससे भी बहुत दुखद बात है। मतलब समस्याओं की सूची लेकर के आए थे अधिकारी से मिलने के समय के साथ। तो वो क्या कहे? समय वो चल दिए, कहे क्या चल दिए। जब मैं यहाँ पर बैठ गया तब थोड़ी देर के बाद आ गए। मतलब कि ये कुछ सफाई क्या मिली? सफाई तो अपना वो जाने क्या उनको है। हम जब समय लेकर के आया था, दूरभाष पर बात करके मैं आया था कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, और उसके बाद ये गैप हो गया। सर, पदाधिकारी का इस प्रकार का रवैया क्या दर्शाता है? सर, आपका भी तो सरकार है। देखिए, आप सरकार से देखिए एक बात बताते हैं, आप पत्रकारों से, मैं भी पत्रकार रहा हूँ। पानी संवेदनशील समस्या है, इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। आपका एक सत्तारूढ़ दल का विधायक पानी की समस्या को लेकर के इतना गंभीर है, इसको आप पॉलिटिक्स में ले लीजिए। आप पॉलिटिकल भाषण इस पर चलने लगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल भाषण नहीं। हमारा इनसे मिलने के लिए आए, ही चल दिए समय लेकर। हमारा विरोध, हम तो समस्या का बताने आए थे, ये सब समस्या है।
यहाँ पर ये सब समस्या है। सर लेकिन एक तो है सर कि आपकी सरकार है और आपकी बात को नहीं रखी जा रही है, फिर ऐसा क्या करें? पॉलिटिक्स मत करना है, सर ये संवेदनशील इशू है। संवेदनशील इशू में आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक सत्तारूढ़ दल का विधायक भी इतना संवेदनशील है, इतना ही रहेगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दरभंगा एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ प्रक्षेत्र दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में कर्मियों द्वारा अपनी मांग को लेकर 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर मंगलवार को कहा, जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। आज के धरना कार्यक्रम में बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ क्षेत्र दरभंगा के संरक्षक मोहम्मद शमशाद अली, मंत्री विनय कुमार झा, दरभंगा जिला मंत्री राधेश्याम झा, प्रक्षेत्र संयुक्त मंत्री महेंद्र महान, कुलदीप कुमार झा, हर्षवर्धन सिंह, नारायण झा, संजय श्रेष्ठ, अभिषेक कुमार, देवेंद्र झा, शंभू ठाकुर, रामशंकर झा, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के मनोज कुमार, राम अशोक कुमार, अरविंद रामसेवक भारती, अमृतनाथ झा, शंकर पासवान, निरपत नारायण झा, रामसेवक दास, अजय कुमार के अलावा सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने धरना स्थल पर धरना दिया और आगे भी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहने की बात कही। आज बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ प्रक्षेत्र दरभंगा के आह्वान पर आज हड़ताल के प्रथम दिन मिथिला प्रक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली सभी 43 महाविद्यालयों के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहते हुए धरना पर चले गए। मांगे पूरी होने तक महाविद्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। चलो, ये क्या मांग आप लोग का है? हम लोगों के आज हड़ताल धरना का 5वां दिन है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोगों के मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम लोगों का एक दो मांग है, जो उस मांग के बारे में हम लगातार कह रहे हैं आप लोग के माध्यम से भी और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी, कि जिस तरह तृतीय वर्गीय कर्मचारियों का जिस हिसाब से अधिसूचना निर्गत किए हैं, उसी हिसाब से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का भी अधिसूचना निर्गत कर दीजिए। जो छूटे हुए कर्मचारी को जिनको छोड़ दिया उनका भी जो है आप नोटिफिकेशन कर दीजिए और जो है जो त्रुटि है दोनों संवर्ग का एक साथ सुधार होगा, जो त्रुटि आएगी देखा जाएगा। लेकिन पहला है कि सुधार करें। एमसीपी का जो फाइल आप 2 महीना से जो रूटीन वर्क है वो रखे हुए हैं, उस फाइल को अधिकृत कर करके उस काम के लिए भी अधिकृत कर दीजिए। और ये सब नहीं मांगे जब तक पूरी होती है तब तक हमारा जो है तो हम लोगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के माननीय कुल सचिव महोदय द्वारा सवेरे फोन किया गया कि आप जो है तो कुछ वाले शर्त के साथ हम करना चाहते हैं। जब एक में शर्त में दीजिएगा, एक आपके घर में 2 बेटे हैं, एक बेटे को दाल भात पर पापड़ दीजिएगा, एक बेटे को केवल नमक भात दीजिएगा, तो एक कहाँ से शर्त है? इस तरह उधर किए हैं उस तरह इधर भी कर दीजिए। और हम लोग छात्र के हित में छात्र का समस्या बहुत बड़ी है। छात्र सफर कर रहे हैं, उसमें हमारे ही घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बाल बच्चे भी इसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई बाधा हो रही है। हम छात्र हित में चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के नकारात्मक रवैये के कारण ये आंदोलन चल रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन के एक भी पदाधिकारी मुख्यालय छोड़ने नहीं है, सारा मुख्यालय छोड़ करके भाग गए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में उनको कहाँ रहना चाहिए, ये बात आप लोग सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसी कट समस्या में उनको कहाँ पर रह करके समस्या का समाधान करना चाहिए। कोई पटना घूम रहे हैं, कोई दिल्ली घूम रहे हैं और विश्वविद्यालय को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। पहले भी भगवान भरोसे इन लोग छोड़ देते थे, लेकिन हम लोग रात में 12 बजे तक विश्वविद्यालय में जाग कर करके सर्टिफिकेट बनाने का काम किए हैं। आप लोग भी देखेंगे 2-2 हजार आदमी का एक दिन में सर्टिफिकेट बना करके घोषित दिए हम लोगों ने। हमारा कर्मचारी रात दिन काम किया है, रात दिन काम करेगा, लेकिन हमारा ही समस्या को आप निदान नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम काम छोड़ करके दरी पर है। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आगे क्या रणनीति आप लोग की रहेगी? आगे हम लोग जिस तरह शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, हमारा सारा कर्मचारी शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे। रणनीति मेरा यही है कि हम लोग शांति ढंग से इस तरह किए हैं, यानी सारा कार्य बाधित है अभी विश्वविद्यालय का। हाँ, तो जब कर्मचारी काम करेंगे तब ना काम होगा। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो काम तो बाधित होगा ही। हम काम करेंगे तब ना, हम ही ना काम करते हैं तब काम चलता है। हम काम कर छोड़ करके दरी पर है तो काम बंद है। अपना परिचय दीजिए। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ।
पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप समादेष्टा रक्षा वाणी एवं अग्निशमन सेवा बिहार पटना की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में जिला अंतर्गत अग्नि सुरक्षा जन जागरण रैली का आयोजन किया जाने के निर्देश के आलोक में 30 जुलाई मंगलवार को अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और जिसमें रैली निकाली गई। आम लोगों को आग से संबंधित उससे कैसे सुरक्षित रह सके, कैसे सुरक्षा कर सके और कैसे इससे बचा जा सके, इसके लिए रैली निकाली गई थी। निकाले गए अग्निशमन जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि दरभंगा और दूसरी जगहों में अग्निकांड जो मामला सामने आ रहा है, इसमें किस तरीके से लोग सुरक्षित बच सकते हैं, किस तरीके से अग्निकांड से लोग अपना बचाव कर सकते हैं। हम लोग को 26 जुलाई को डीआईजी सर जो अग्निशमन के जो उन्होंने हम लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिया था कि 30 तारीख को एक अग्नि सुरक्षा से बचाव से संबंधित जागरूकता रैली निकालें। तो उनके निर्देश के आलोक में आज 30 तारीख को हम लोगों ने 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के जन जागरूकता रैली निकाले। इसमें हम लोग का मेन उद्देश्य है कि पब्लिक जो हमारे आम जनता है, चाहे बड़िए हो या जो भी हो, तो सभी को ये आग से संबंधित सुरक्षा कैसे किया जाना चाहिए, इस संबंधी रैली निकाली गई। और इस रैली के आधार पर हम लोग लगातार पहले भी और अन्य चीज़ों के अलावा भी हम लोगों ने जागरूकता किया है कि जो हम लोग का अग्निकांड जो लग रहा है, अग्निकांड की घटनाएं हो रही है, उसको कैसे बचाव किया जाए, कि प्रिवेंशन के रूप में कैसे हम लोग उससे बचाव कर लें, ये हम लोग का मुख्य। लोग ने अपने अग्निशमालय परिसर से डेनवी रोड से स्टेशन होते हुए दोनार चौक से भटियारा सराय होते हुए नाका 5 तक गए। भटियारा सराय रोड से फिर नाका 5 से हम लोग मिर्जापुर चौराहा से इनकम टैक्स होते हुए हम लोग अनुमंडल अग्निशमालय दरभंगा वापस आए।